हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो तैयारी है स्टार्ट हो गई, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे हमारे चैनल पर जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस भी छात्र या छात्रा को अपनी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, सुबह 10 बजे, यानी कि इसी टाइम पर जो है आपकी जीके की क्लास आती है। इसके बाद दोपहर को 1 बजे आपकी जो है कला वर्ग रीजनिंग की क्लास आती है, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। कला वर्ग की भी क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप जो लोग जो है क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। इतना काम करेंगे, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिलेगा। तो आप लोग हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। बाकी जो अपडेट होगा क्लास के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे दिया जाएगा। बाकी जो पीडीएफ के रिलेटेड जो आपको नोट्स भी चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जाके वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए सामने दिया गया है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अभी देखिए अपनी तैयारी को जो है अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अभी जनवरी 10 तारीख हो चुकी है और क्या बोलते हैं, आपका फॉर्म जो है जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए आप लोग जो लोग बने रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? इसका सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, बताइए। इसरो जो है किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसरो का संक्षिप्त रूप आपका हो जाएगा साथियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, बताइए। मनुष्य जो है किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन जो है बनाए रख सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना, ठीक है। इसके वजह से, ठीक। तो जो आपका डील अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर सभी को इसके बारे में? मनुष्य जो है जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझकर जो है जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकता है। तो जो आपका डी वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, बताइए। धूम कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है, किसके साथ मिलकर बनता है? तो धूम कोहरे की अगर बात की जाए तो धूम कोहरा का संयोजन होता है साथियों धुआं और कोहरे से, ठीक है। जो आपका डील अभी कब देगा, आपका आंसर। धूम कोहरा में आपका धुआं होता है और कोहरा होता है, ठीक है। क्लियर है? ओस की बूंदे होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर है, बताने की कोशिश की जाएगी साथियों राइट आंसर। टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था साथियों आपका एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने जो आपका वैक्सीनेशन यानी कि टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन छठा नंबर, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री है कौन सी, बताइए। कांच के निर्माण के लिए कच्ची प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों बालू, सल्फर और सोडा, ठीक है। बालू, सल्फर और सोडा से आपका जो है कांच बनता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका डील अभी कब देगा साथियों, छठे पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, सातवां नंबर, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, बताइए।
हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है 11। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर प्रश्न, क्या देगा? लोहे की रेलों, ठीक है, के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। 8वें पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सोल्डर का। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्या देगा है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है कैसे? बताइए। आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरे के रूप में, या ये सभी के रूप में? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कैसे मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर आर्द्रता के रूप में। ठीक है, जो ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है कौन सा? बताइए। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है कौन सा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है पशुओं का अपशिष्ट, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बायोगैस कैसे बनती है? तो पशुओं के अपशिष्ट से, जैसे कि गोबर हुआ, बाकी जो आपका उनका अपशिष्ट होता है उससे जो है पशु क्या बनता है? बायोगैस बनता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पूछा गया है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की, समानता का, या वयस्क मताधिकार का? किसका? तो हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो आपका दिया गया, सॉरी, हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, संविधान में तो है लेकिन संविधान की प्रस्तावना में जो है वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो आपका डी विकल्प देगा साथ ही 11 पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय संसद की जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा? बताइए। भारतीय संसद की जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोकसभा, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। भारतीय संसद की जनता द्वारा निर्वाचित सदन आपका जो है यहाँ पे लोकसभा है। तो बी विकल्प जो दिया गया है 12 पे आपका सही उत्तर साथियों। ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भाग 4। ठीक है, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं संविधान के। तो जो आपका बी विकल्प देगा है 13 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने दिया गया है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? बताइए। गांधी जी जो है किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से क्या थे? प्रभावित थे साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 15 नंबर है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? बताइए। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां देखी जाएगी तो समझना और प्रचार करना होता है। जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों 15 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां आपकी समझना और प्रचार करना होता है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 15 नंबर आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? बताइए। एक है, दो है, तीन है, या चार है? तो इसका राइट आंसर आपको बता दो 4। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की जो संख्या है यानी कि रिफाइनरियों की जो संख्या है कुल 4 है। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न थे आगे, सॉरी 17 नंबर आ गया, सॉरी 17 नंबर है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है साथियों? बताइए। वित्त आयोग की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है? चलिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति आपकी होती है साथियों वित्त मंत्री के द्वारा।
जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। वित्त आयोग की नियुक्ति आपका वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी, बताइए। अन्नपूर्णा योजना जो है किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों वर्ष 2000 में। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, अन्नपूर्णा योजना जो है वर्ष 2000 में कार्यान्वित की गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को किस देश के अनुकूल व्यापार से इसका आशय है, बताइए। किस देश के अनुकूल व्यापार से इसका आशय है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो। ठीक है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। किसी देश की अगर आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है तो देश जो है अनुकूल व्यापार से इसका आशय होता है। ठीक है, क्लियर है, मतलब उस देश का जो आर्थिक है सही है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 19 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे ही ना, तो इसकी वजह से वह देश जो है संपन्न रहता है आर्थिक रूप से। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित, बताइए। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, तेलंगाना के पठार में, या छोटा नागपुर के पठार में। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है आपका छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। जो डी वाला विकल्प देगा साथियों बीच पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर आपके सामने पूछा है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा मोटा प्रकार कौन सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों बांस। ठीक है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार आपका बांस होता है। तो बांस आप लोग आज के बाद समझ जाइएगा क्या है, एक घास है। ठीक है, घास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत आपका भारत के बाहर है, ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी या झेलम। तो इसकी बात आपकी राइट आंसर हो जाएगी साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का जो है तिब्बत में है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, भारत के बाहर है। तो जो आपका ए ला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका 23 नंबर है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, बताइए। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यह जो है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है कैसे, बताइए। मरुस्थली भवन को कैसे रोका जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी इसको रोका जा सकता है अतिचारण को रोककर। ठीक है, अतिचारण को रोककर जो है मरुस्थली भवन का रोका जा सकता है। तो जो आपका बी विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे, बताइए। आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास का जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।